नामुर सहाफ़ी और कालिम निगार हामिद मीर लिखते हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद थे। जेल में उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल था, सिर्फ ख़ानदान के लोग ही मुलाकात कर सकते थे। हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज शरीफ के एक कज़न शाहिद शफी की मुझसे काफ़ी मुशाबिहत थी, लिहाजा एक दिन मैं शाहिद शफी बनकर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गया। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने एक छोटे से रेडियो पर फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम लगा दिया। वो बार बार मुझे मीर साहब, ओह सॉरी शाहिद साहब कहते और फिर फरमाते कि मैंने आपको लता मंगेशकर के गाने सुनाने की जहमत इसलिए दी ताकि कोई दूसरा हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड ना कर सके। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या गाना लगा देने से रिकॉर्डिंग रुक जाती है? शहबाज शरीफ ने एक माहिर जासूस के अंदाज में बताया कि अगर म्यूजिक लगाकर आपस में गुफ्तगू की जाए तो टैपिंग में गड़बड़ हो जाती है। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात पसंदी मेरे मजाज के खिलाफ थी, लिहाजा मैंने बड़ी लापरवाही से कहा कि हमने मुल्क के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं करनी, फिर इतनी एहतियात की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दाएं हाथ की उंगली को जोर जोर से हिलाकर कहा कि ये एहतियात सिर्फ आपके लिए हैं। मीर साहब, ओ सॉरी शाहिद साहब, मैं नहीं चाहता कि आपका वॉइस डेटा कहीं महफूज हो जाए। मुलाकात खत्म हुई तो एक संतरी ने कान में कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट आपको मिलना चाहते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब बड़े एहतराम से मिले और सरगोशी के अंदाज में कहा कि पता नहीं आप मीर साहब हैं या शाहिद साहब, लेकिन आइंदा तशरीफ लाएं तो ख्याल करें कि यहाँ सिर्फ आवाजें नहीं शक्लें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई और मैं एक पाबंद सलासल सियासतदान की इख्तियात पसंदी का जनाजा लेकर जेल से वापस आ गया। अगले ही रोज सदर फारूक लगारी का बुलावा आ गया। मेरा ख्याल था कि वहाँ और लोग भी होंगे, लेकिन उस दिन सिर्फ मैं ही था। सदर साहब ने पहला सवाल ये पूछा कि शहबाज से मुलाकात कैसी रही। इस सवाल ने मुझे एक छोटा सा झटका दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा कि वो बता रहे थे कि उनके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और वो अपने भाई के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सुनकर जनाबे सदर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कहता है, ये औरत झूठ बोलती है कि शहबाज और नवाज के ताल्लुकात खराब हैं। मैंने सदर से पूछा कि कौन औरत? सदर ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा कि पिंकी प्राइम मिनिस्टर। सदर फारूक लगारी अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दी। मेरे पूछे बगैर ही कहने लगे कि आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे फोन टैप करती है, इसलिए टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दी। ये मुलाकात दोपहर को हुई थी। शाम को वजीर आजम साहिबा ने बुला लिया। वजीर आजम साहिबा ने बहुत मीठे लहजे में कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात का नहीं पूछूंगी, ये तो आपका कोई सीक्रेट होगा, लेकिन मेरे भाई फारूक लगारी से मुलाकात कैसी रही? मैंने भी आओ ना देखा ताओ और सवाल दागते हुए कहा कि वो दावा कर रहे हैं कि आप उनके फोन टैप कराती हैं, क्या ये दुरुस्त है? जवाब मिला, जो लोग मेरे फोन टैप कराते हैं उनका पता लगाने के लिए कुछ फोन टैप किए जा सकते हैं। ये पुरानी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में फोन टैप होना कोई नई बात नहीं।